Hello children, welcome back to your channel Study with Poonam Ma'am. Class 7th Chapter 1 Integers Exercise First A. आज हम 1A एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन 1 है इवेल्युएट, यानी इनकी वैल्यू आपको फाइंड करनी है। 15 प्लस ब्रैकेट में -8। सबसे पहले तो अब हम क्या करते हैं, हमने सीखा ही हुआ है कि पहले ब्रैकेट सॉल्व किया जाता है। तो ब्रैकेट सॉल्व करने के लिए चलिए पहले तो मैं क्वेश्चन ही लिख लेती हूँ। हाँ, इज इक्वल टू 15 प्लस माइनस, क्योंकि ब्रैकेट में माइनस है तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, और हम ये 8 ऐसे लिख लेंगे। 15 माइनस 8 कितना होता है, 15 माइनस 8 होता है 7। 15 प्लस का है, 8 माइनस का है, माइनस की वैल्यू छोटी है इसलिए साइन यहाँ किसका आएगा, प्लस का आएगा। अब ऐसे ही करते हैं -16 ब्रैकेट में +9। इसको सॉल्व करने के लिए पहले ब्रैकेट ओपन किया तो -16 +9। अब 16 में से 9 माइनस करना है तो कितना आएगा बेटा जी आएगा 7। लेकिन यहाँ माइनस की वैल्यू बड़ी है तो इसलिए हमारे आंसर में आएगा साथ में माइनस, यानी -7। क्लियर? तो आपको समझ में आ गया होगा अभी। चलिए फिर नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। -7 प्लस -23। -7 ब्रैकेट में से ओपन किया, अच्छा प्लस माइनस -23। अब यहाँ देखिए दोनों की वैल्यू क्या है, सेम है, सॉरी दोनों के साइन क्या है, सेम है। तो साइन तो हमको सेम लगाना ही है, लेकिन यहाँ माइनस नहीं करेंगे क्योंकि दोनों के साइन सेम है, तो इसलिए इन दोनों का क्या होगा, प्लस होगा, यानी कि 23 प्लस 7 ये होता है 30। करेंगे प्लस लेकिन साइन आएगा माइनस का। क्लियर? चलिए नेक्स्ट है, नेक्स्ट सॉल्यूशन -32 प्लस 47। ब्रैकेट ओपन किया तो -32 प्लस 47। अब एक प्लस है एक माइनस है तो क्या होगा, माइनस होगा, और माइनस किस में से होगा, 47 में से 32 को माइनस कर देते हैं, ये कितना आएगा, ये आएगा 15। और प्लस का, क्योंकि प्लस की वैल्यू क्या है, बड़ी है। चलिए ऐसे ही बढ़ते हैं आगे। 53 प्लस ब्रैकेट में -26। तो 53 तो हम एज इट इज लिख लेते हैं, प्लस माइनस क्योंकि अब ब्रैकेट ओपन करना है तो प्लस माइनस क्या होगा, माइनस होगा, -26। अब 53 -26 इसको माइनस किया तो कितना आता है, 27। और वैल्यू आएगी प्लस की, क्योंकि प्लस की जो वैल्यू नंबर है वो बड़ा है माइनस वाले नंबर्स। चलिए तो नेक्स्ट है सॉल्यूशन 6 -48 प्लस -36। अच्छा माइनस ये ब्रैकेट में है तो ब्रैकेट से बाहर निकाला तो -48, क्योंकि यहाँ प्लस का साइन माना जाता है, प्लस माइनस माइनस। इधर भी प्लस माइनस -36। हमने ये वाला पहले ही सीखा है, माइनस माइनस साइन माइनस का आएगा लेकिन होगा प्लस, और प्लस करके इसका आंसर क्या आएगा, 84। क्लियर? आगे समझ में? चलिए तो फिर हम बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। फाइंड द सम ऑफ, हमको इनके सम फाइंड करने हैं, जोड़ना है इनको। तो सिंपल है, सबसे पहले तो ये जो क्वेश्चन है 153 एंड की जगह लगाएंगे प्लस और इसको लिखेंगे ब्रैकेट में। और जैसे इसके पहला वाला क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे थे ठीक वैसे ही सॉल्व होगा। 302, क्योंकि प्लस माइनस माइनस 302। अब इसको माइनस किया जाएगा, माइनस करने पर क्या आएगा, 149। अब देखो 149 प्लस का आएगा कि माइनस का, माइनस का। क्यों? क्योंकि देखो 153 छोटा है और 302 बड़ा है, तो जो बिगर नंबर के सामने जिस जो साइन होता है वही साइन इधर लगता है। ठीक है, नेक्स्ट है 1005 एंड के प्लेस पर प्लस और -277।
अब इसको सॉल्व करो। 1005 प्लस माइनस माइनस 277। अब 1005 में से 277 माइनस करते हैं। 277, 10 माइनस 7 3, 2 7 7 2 3 इसका आंसर आएगा। नहीं सॉरी, 1005 है, ठीक है। 7 8 9 10 11 12 13 14 15, यानी कि ये आया 8 8 9। हाँ अब सही है, 7 2 8। अब 7 2 8 किसका आएगा, माइनस का या प्लस का? प्लस का, क्योंकि प्लस वाली वैल्यू बड़ी है माइनस वाली वैल्यू से, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट है -2035 प्लस 297। ब्रैकेट ओपन किया, ठीक है। -2035 प्लस, क्योंकि ये तो प्लस ही है, 297। अब एक प्लस है एक माइनस है, तो करना हमें क्या है, माइनस है, तो माइनस करते हैं 297, ठीक है। अब 7 8 9 10 11 12 13 14 15, यानी 8 9 1 10, 13 में से गया तो 3 3, तो बचा 7 और यहाँ बचा 1, 1738। कितना आंसर आया, 1738। लेकिन किसका, माइनस या प्लस? आएगा माइनस, क्योंकि माइनस वाली वैल्यू बड़ी है। चलिए नेक्स्ट सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन -489 प्लस -324। ब्रैकेट ओपन करते हैं, तो इसका भी क्या होगा, -489 प्लस माइनस माइनस होगा, प्लस माइनस माइनस, इसको इरेज करना पड़ेगा, इसको इरेज करते हैं, ठीक है। चलिए प्लस माइनस -324, माइनस किए 9 अच्छा यहाँ लिख लेते हैं 489324, ये बचा 5, 8 माइनस 2 6 1, यानी कि ये क्या बचना चाहिए हमारा, नहीं ये तो दोनों ही माइनस है, तो दोनों को क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा। साइन माइनस का आएगा लेकिन करना पड़ेगा प्लस। 9 और 10 3 13, 8 9 10 11, 4 और 4 8, 813 हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। क्लियर। चलिए नेक्स्ट है सॉल्यूशन -1000 प्लस 438। और इसको ओपन किया, 1000 प्लस 438, 1000 में से नंबर से उतारा है, हाँ ठीक है। 438 माइनस करना है, 10 माइनस 8 2, 10 माइनस 4 6 5 5 562। क्या आंसर आएगा इसका, 562 प्लस या माइनस, माइनस, क्योंकि माइनस की वैल्यू बड़ी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है -238 प्लस 500, ठीक है। -238 प्लस 500। अब 500 में से 238 माइनस करना है, 10 माइनस 8 2, 10 माइनस 9 माइनस 3, तो ये बचेगा 6। अच्छा यहाँ बचा 5, मतलब 4 4 माइनस 2 2, तो ये हो गया आपका 262। अब प्लस या माइनस, तो प्लस का, क्योंकि प्लस वाली वैल्यू बड़ी है। नाउ क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है बेटा, फाइंड द एडिटिव इनवर्स ऑफ। अब ये एडिटिव इनवर्स क्या होता है, एडिटिव इनवर्स वो नंबर्स होते हैं बेटा जिसमें हम, जैसे ये -83 है, इसमें हम ऐसा क्या ऐड करें कि ये जीरो आ जाए, यानी कि +83।
इसको और ऐसे कह सकते हैं ऑपोजिट नंबर और या नेगेटिव ऑफ द ओरिजिनल नंबर, यानी कि जो भी ओरिजिनल नंबर है उसका उल्टा करना, उसका ऑपोजिट करना। अगर नेगेटिव है तो पॉजिटिव बनाना, पॉजिटिव है तो नेगेटिव बनाना। ठीक है, इनका एड जीरो आना चाहिए, ये कहलाता है एडिटिव इनवर्स नंबर। ठीक है, तो अब इजी हो गया आपके लिए समझना। तो -83 इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा? इसको लिखेंगे एडिटिव इनवर्स ऑफ -83 इज 83। अगर इनको ऐड करेंगे हमारा जीरो आंसर आएगा। ठीक है, या इसका ऑपोजिट -83 का ऑपोजिट माइनस की तरफ है, तो ऑपोजिट इसका क्या होता है? पॉजिटिव नंबर। ऐसे ही इसका, अब ये है पॉजिटिव में तो इसको क्या बनाएंगे हम? नेगेटिव। तो एडिटिव इनवर्स ऑफ 256 इज -256। अब जीरो का एडिटिव इनवर्स क्या होता है? जीरो का तो जीरो ही होगा, इसमें कोई प्लस माइनस का साइन होता नहीं है। तो इसका आंसर होगा एडिटिव इनवर्स of 0 is 0. Now, last part, additive inverse of -200 is 200. Clear? चलिए अब पहुंचते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 है सब्ट्रैक्ट। सब्ट्रैक्ट करना है हमको, माइनस करना है। किसमें से किसको? 28 फ्रॉम -42। 28 को -42 में से माइनस करना है। फ्रॉम, फ्रॉम माने से। ठीक है, यहाँ से, इसमें से, यानी फ्रॉम के बाद जो नंबर आता है उसमें से हमें माइनस हम माइनस करते हैं। तो -42 माइनस ये प्लस का 28। अब ये -42 और माइनस प्लस -28। हमने पहले भी सीखा है माइनस माइनस साइन माइनस का आता है, मगर हम इन दोनों वैल्यूज को क्या करते हैं? ऐड। तो 8 9 10 4 5 6 और 1 7, तो हमारा आंसर आ गया -70। इधर भी सॉल्व करते हैं। -36 फ्रॉम 42। 42 में से -36 को माइनस करना है। तो 42 माइनस माइनस यहाँ हो जाएगा प्लस 36। तो यहाँ सारे ही प्लस हैं तो हमको क्या करना है? प्लस ही करना है। 6 7 8 4 3 7 78, ये हो गया हमारा आंसर। नाउ थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट -37 फ्रॉम -53। -53 में से -37 को माइनस करना है। तो -53 माइनस माइनस प्लस, क्योंकि यहाँ ये मल्टीप्लाई हो जाते हैं ना, तो माइनस माइनस क्या हो जाते हैं? प्लस। प्लस 37। अब देखिए, एक प्लस है एक माइनस है, तो क्या होगा? ये नंबर माइनस होगा। तो पहले हम माइनस करते हैं। 7 8 9 10 11 12 13, यानी यहाँ तो आ गया 6 और यहाँ आया 1। और वैल्यू किसकी बड़ी है? माइनस वाले नंबर की वैल्यू बड़ी है, तो ये हो गया -16। ये हो गया आंसर। नाउ सॉल्यूशन। -66 फ्रॉम -34। -34 में से माइनस करना है -66। तो -34 माइनस माइनस हो गया प्लस, ये आया 66। एक प्लस का है एक माइनस का है, तो हमें क्या करना है? माइनस ही करना है। अच्छा, 6 -4 कितना होगा? 4 5 6 2, और 6 -3 3। लेकिन यहाँ माइनस की वैल्यू छोटी है, प्लस की बड़ी है, तो आंसर हमारा प्लस में आएगा। चलिए अब है हमारा सॉल्यूशन करना है। 318 फ्रॉम 0। 0 में से 318 को माइनस करना है। 0 -318, क्योंकि ये प्लस का है ये माइनस का है। 0 में से किसी भी नंबर को माइनस करेंगे, क्या आएगा? उतना ही नंबर आएगा। क्लियर?
चलिए, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। 1 - 153 फ्रॉम -240, यानी कि -240 में से माइनस करना है -153 को। -240 माइनस माइनस प्लस 153। एक नंबर माइनस का है, एक प्लस का है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। 10 - 3 7, 6 7 8 9 10 11 12 13 14 8 और ये 0। और माइनस की वैल्यू बड़ी है इसलिए यहाँ जाएगा माइनस का साइन। ठीक है, ये हो गया हमारा आंसर। नाउ -64 फ्रॉम 0, 0 में से माइनस करना है -64 को। तो 0 माइनस माइनस प्लस 64, प्लस का है तो ये आ गया आंसर हमारा 64। क्लियर? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर पार्ट 8, क्वेश्चन 4 का पार्ट 8। -56 फ्रॉम 144, 144 में से माइनस करना है -56। 144 माइनस माइनस हो गया प्लस 56। 6 दोनों का प्लस करना पड़ेगा, 6 और 4 10, 6 और 4 10 और 1 1 2, 200। ये हो गया आंसर। क्लियर? चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 क्या है? सब्ट्रैक्ट द सम ऑफ -1032 एंड 878 फ्रॉम -34। पहले हमें क्या करना है, इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना है। इसमें दो चीजें पूछी गई। क्या बोल रहे हैं? सब्ट्रैक्ट, हमको सबसे पहले क्या करना है, माइनस तो करना है, लेकिन किसका माइनस करना है? द सम ऑफ ये एंड ये। किसमें का सब्ट्रैक्ट करना है, किस चीज का माइनस करना है? सम ऑफ ये दोनों नंबर्स फ्रॉम -34। इन दोनों नंबर को फ्रॉम 34 में से माइनस करना है। तो सबसे पहले क्या करना है, सम करना है। सम किसका किसका? -1032 और 878। इसका सम क्या होगा? एक माइनस है एक प्लस है, तो माइनस करेंगे 8 और यहाँ जाएगा 4 8 9 10 11 12 13 5 इट 1 9 और यहाँ बचेगा 1 और ये बचेगा माइनस का, क्योंकि माइनस की वैल्यू बड़ी है। अब क्या कह रहे हैं? सब्ट्रैक्ट द सम ऑफ ये एंड ये फ्रॉम इतने। अब क्वेश्चन क्या है, जो बोला गया है हमारे को, सब्ट्रैक्ट द सम ऑफ ये एंड। अब इसका सम तो हमने निकाल लिया, अब सब्ट्रैक्ट करना है, क्योंकि हेडिंग हमारी क्या दी है, सब्ट्रैक्ट करना है आपको सम ऑफ ये फ्रॉम। अब हमको पता है कि सम ऑफ -1032 एंड 878, ठीक है, ये फ्रॉम। अब क्वेश्चन तो यही बन रहा है, फ्रॉम -34। अब ये इसका आंसर हमारा क्या आ गया है, -154 फ्रॉम -34 आ गया। इसको क्या करना है, सब्ट्रैक्ट। तो अब क्या करेंगे हम सब्ट्रैक्ट करने के लिए, -34 माइनस -154, ठीक है, इज इक्वल टू -34 माइनस माइनस क्या होता है, +154। अब एक प्लस का है एक माइनस का है, होगा माइनस ही। 4 और 4 0, 5 - 3 2 और ये 1 और आंसर आएगा प्लस में, क्योंकि माइनस की वैल्यू छोटी है। तो इसका आंसर हो गया 120। क्लियर? चलिए इसी तरीके से ये भी आगे एक क्वेश्चन है। सब्ट्रैक्ट -134, सब्ट्रैक्ट करना है -134 को फ्रॉम द सम ऑफ 38 एंड -87। अब इसके पहले क्वेश्चन में सम पहले था, अब इसमें सम बाद में है। तो सबसे पहले तो हम सम को ही सॉल्व करेंगे, क्योंकि उसको सॉल्व करना जरूरी है, तभी क्वेश्चन हमारा बनेगा। हमें सब्ट्रैक्ट करना है, इतना है और
इसको सब्ट्रैक्ट करना है और इसमें से करना है। ये क्या है, अब पहले लिख लेते हैं, सम ऑफ 38 एंड -87। 38 और -87 इसको सम किया तो कितना आएगा, 38 -87, क्योंकि प्लस माइनस माइनस। अब एक प्लस है एक माइनस है तो होना माइनस ही है। चलिए 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, ये बचा 9, 3 1 4 और ये बचा 4। माइनस की वैल्यू बड़ी है इसलिए यहाँ आ जाएगा माइनस का साइन। अब हमारा क्वेश्चन क्या बनता है कि सब्ट्रैक्ट 134, यहाँ लिख लेते हैं, सब्ट्रैक्ट -134 फ्रॉम -49। ठीक है, क्योंकि ये सम तो हमने फाइंड कर लिया ये पूरा -49। अब इसको सॉल्व करते हैं। फ्रॉम यानी -49, क्या करना है, माइनस करना है किसको, -134 को। तो -49 माइनस माइनस क्या हुआ, +134। अब देखो एक माइनस है एक प्लस है, ठीक है, तो होना माइनस है। तो चलिए 9 10 11 12 13 14 बचा, यहाँ हुआ 5, 4 1 5 6 7 8 9 10 11 12 13 यानी कि 8। ये आया 85 आंसर। और ये आएगा प्लस का क्योंकि माइनस की वैल्यू छोटी है, तो ये आ गया इसका आंसर। नाउ फिल इन द ब्लैंक्स, फिलअप्स भरने हैं। ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो कि आपने 6th क्लास में भी पढ़ी हुई हैं, है ना, एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन, है ना, कम्यूटेटिव लॉ, इस तरह की पढ़ी हैं आपने, एडिटिव इनवर्स। तो इस तरह की चीजें आपने पहले पढ़ी हुई हैं, ये वही है, सिंपल है। जैसे इसमें क्या है, एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन, यानी कि ये प्लस ये और ब्रैकेट में हो, मतलब a प्लस बी प्लस सी हो, तो अगर हम, मतलब यहाँ मैं एक समझा देती हूँ आपको, जैसे ये मान लिया कि ये a है, ठीक है, -13 a है और ये b है, ये ब्रैकेट में है, और अगर c भी है कोई, तो इसका अगर हम a को बाहर निकाल लें और b और c को प्लस करें तो दोनों का एक मतलब सेम होता है, ये कहलाती है एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, -13 है, -13 है, 27 है, 27 है, तो अब हमारे पास c क्या बचा, ये रहा, तो यहाँ क्या आएगा, c यानी -41 बाय एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन। ऐसे ही नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्या है, -26, ये अलग है, मतलब a इस तरह का बन गया, a प्लस b प्लस c यानी b प्लस c इज इक्वल टू, फिर क्या लिया है, a प्लस b यानी a प्लस b ले लिया है और c रह गया है, तो यहाँ आ जाएगा -83, ये भी बाय एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन। ठीक है, चलिए अब है नेक्स्ट 63 प्लस -37, ये भी है, a प्लस बी करो b प्लस a करो, दोनों का आंसर सेम आएगा, तो a प्लस b है तो b प्लस a यानी 63। ठीक, इस तरह से आ गया। ओके, चलो 53, ये 53 है, 63 नहीं 53, सॉरी, है ना, 53 है, 53 प्लस माइनस, ओके, कोई भी नंबर हो वो इधर आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, -68 प्लस -76, ये भी वही है, a प्लस बी और b प्लस a, तो यहाँ जाएगा -76, -72। अच्छा ये देखो, ये क्या है, एडिटिव आइडेंटिटी, -72 प्लस डैश इक्वल टू -72। -72 कब आएगा, जब यहाँ पर हम जीरो करेंगे, क्योंकि इसके पहले भी हमने ये सॉल्व करके देखा है कि प्लस जीरो किया तो भी वही नंबर आ रहा है, -0 करने पर वही नंबर आता है। नाउ माइनस माइनस प्लस, ये क्या हो जाएगा, एडिटिव इनवर्स है, ये बनेगा हमारा 83। -60 और माइनस यहाँ क्या आना चाहिए,
कि 59 आंसर आए। इसको आप थोड़ा सा सॉल्व करके देख सकते हैं। जैसे -60 है, ठीक है, अब -x माना हमने और -59, ठीक है, यहाँ हमने माना -x है, x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो -x इज इक्वल टू -59 और ये इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा 60। -x इज इक्वल टू 1, ठीक है, लेकिन यहाँ माइनस हम वेरिएबल के साथ माइनस नहीं रखते, तो ये माइनस कहाँ शिफ्ट होगा, इधर हो जाएगा। यानी कि -1 का दोनों जगह मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो प्लस हो जाएगा और ये आ जाएगा -1, ठीक है, मल्टीप्लाइंग बाय -1 बोथ साइड। ठीक है, मैं बिल्कुल करके ही बता देती हूँ। x और ये -1, 1 और -1, ठीक है, तो ये माइनस माइनस प्लस और x 1 जा x, 1 1 जा 1 और प्लस माइनस माइनस आ गया आंसर। तो यानी कि यहाँ क्या आना चाहिए आंसर, x की वैल्यू -1। जब ये प्लस हो जाएगा तो प्लस -60 में से +1 माइनस करेंगे तो -59 ही आएगा। क्लियर, तो यहाँ आ गया -1। ठीक इसी तरह इसको भी करना है। -31 प्लस यहाँ रखते हैं x, x की वैल्यू इज इक्वल टू -40। अब इसको तो ये तो थोड़ा इजी ही है, माइनस है +31, x इज इक्वल टू क्या आएगा, इधर इसको माइनस करो 9 और ये 40 का वैल्यू बड़ी है इसीलिए यहाँ आएगा -9, ठीक है, माइनस करने के बाद तो ये हो गया -9। ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, साइन माइनस का लगेगा लेकिन नंबर्स प्लस होंगे तो ये 40 आंसर आ जाएगा। क्लियर, चलिए अब है क्वेश्चन नंबर 8, सिंप्लीफाई करना है इसको। ठीक है, अब हमने पहले बॉड मास वगैरह सीखा हुआ है कि पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, फिर मतलब स्मॉल ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, फिर उसके बाद मीडियम वाला करते हैं, फिर करली वाला करते हैं। तो इस तरह से अब हम इसको ऐसे ही सॉल्व करेंगे। सबसे पहले तो हम लिख लेते हैं क्वेश्चन, -13 -27 करली ब्रैकेट क्लोज, -25 -40 और करली। सबसे पहले हम ये ब्रैकेट्स ओपन करेंगे, ठीक है, इक्वल टू करली ब्रैकेट -13 माइनस माइनस +27, इसको क्लोज किया। अब ये वाला -25 माइनस माइनस +40, ठीक है, दोनों ब्रैकेट हो गए हमारे, ओपन हो गए, दोनों ब्रैकेट सॉल्व हो गए। अब देखो माइनस का है, ये प्लस का है, यानी माइनस ही होना है। 27 में से 13 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 7 और 7 यहाँ तो बच गया 14 प्लस का, क्योंकि प्लस की वैल्यू बड़ी है। अच्छा, प्लस ये भी ब्रैकेट सॉल्व हो गया, ये दोनों 25 और 40 यानी 30 40 15 और 15 किसका बचा, प्लस का, क्योंकि यहाँ प्लस की वैल्यू बड़ी है। ओके, 14 + 15 कितना होता है, 5 4 9 और 2, ये इसका सिंप्लीफाई करके आंसर आया 29। क्लियर, नाउ क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन 9 क्या है बेटा जी, फाइंड 36 माइनस -64 एंड -64 -36 आर दे इक्वल। चलिए अब इसको हम सॉल्व करके देखते हैं, क्या ये इक्वल हैं, एक ये और एक ये, क्या ये इक्वल हैं। सबसे पहले हम लेते हैं 36 माइनस -64 को। क्लियर, ये क्या है, 36 माइनस माइनस +64, ये क्या आया, 6 और 4 10 और 6 और 4 7 1 कैरिंग था और 3 10, इसका आया 100। अब हम देखते हैं इसका भी 100 आता है क्या, एंड या नाउ अब हम इसको करते हैं माइनस, किसको माइनस करना है, -64 और -36। -64 ये ब्रैकेट ओपन हो गया क्योंकि प्लस माइनस जहां साइन नहीं होता वो प्लस होता है, और ये -36 है ही। इन दोनों को क्या है, माइनस माइनस साइन माइनस आता है, लेकिन हम करते प्लस है, तो 64 + 36 100 होता है। क्या ये दोनों इक्वल हैं, नो, क्यों,
देखो नंबर तो सेम है 100 लेकिन ये माइनस है और ये प्लस है, यानी दोनों कहाँ है, ऑपोजिट साइड। एक माइनस है, ठीक ऑपोजिट उसका प्लस है। तो ये आंसर लिखेंगे, सो दे आर नॉट इक्वल। ये क्या है, इक्वल नहीं है। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, इफ a इज इक्वल टू -8, अगर a -8 है, b -7 एंड c -6 है, तो आपको वेरीफाई करना है। क्या वेरीफाई करना है, a प्लस बी ब्रैकेट क्लोज प्लस c और इक्वल टू a प्लस b प्लस c। ठीक है, ये तो आपको पता ही है, ये क्या है, थ्योरम है, ये प्रॉपर्टी है, तो ये सॉल्व हो सकती है। अब हम पहले लिख लेते हैं इस क्वेश्चन को कि हमको सॉल्व करना क्या है। c इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, हियर हमको क्या क्या दिया हुआ है, a इज इक्वल टू -8, b इज इक्वल टू -7 एंड c इज इक्वल टू 6। देयरफॉर ये क्या है, हमारे लेफ्ट हैंड साइड की तरफ है, हम जैसे सामने बैठे हैं हमारे लेफ्ट हैंड साइड की तरफ लिखा हुआ है, तो सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। ये है a प्लस बी प्लस सी। a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू -8 प्लस b की वैल्यू -7। ठीक है, ये हो गया हमारा ब्रैकेट क्लोज। नाउ प्लस c 6 है। अब इसका ब्रैकेट ओपन करते हैं, -8 प्लस माइनस -7 और ये बाहर +6। ये क्या बना, माइनस 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 ही रहेगा, और 7 और 8 क्या होता है, 15। ब्रैकेट ये भी ओपन हो गया, +6। 15 -6 9। 15 क्योंकि बड़ा है, माइनस की वैल्यू बड़ी है, तो यहाँ आ जाएगा -9। अब अगर ये -9 इधर भी आता है तो इक्वल है, अदरवाइज ये इक्वल नहीं होंगी। तो a प्लस बी प्लस सी, आर एच एस, ये आर एच एस आ गया हमारा। a की वैल्यू -8 प्लस बड़ा ब्रैकेट लगाएंगे क्योंकि b की वैल्यू भी माइनस में है, -7 प्लस c की वैल्यू 6। -8 प्लस -7 और +6 ब्रैकेट क्लोज। अब है -8, ये क्या है, प्लस ब्रैकेट में क्या है, -7 प्लस 6, ये क्या हुआ, -1। इसको माइनस किया तो -1 आया। क्लियर, ये है -8 प्लस -1, माइनस माइनस माइनस, लेकिन नंबर होंगे प्लस, 8 प्लस 1 9, यानी ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों क्या है, इक्वल हैं। तो हम लिख सकते हैं, हेंस जो वेरीफाई करने को बोला था, a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी, वेरीफाइड। क्योंकि हमको वेरीफाई करने के लिए बोला था, वेरीफाई हमने कर दिया कि दोनों इक्वल हैं। अब 11th क्वेश्चन भी कुछ इसी तरीके से है, लेकिन इफ a इज इक्वल टू -9 एंड b इज इक्वल टू -6, शो दैट a माइनस बी नॉट इक्वल टू b माइनस ए, ये दोनों इक्वल नहीं है। क्लियर, तो सबसे पहले हम क्वेश्चन उतारते हैं, a माइनस बी नॉट इक्वल टू b माइनस ए, और यहाँ पर a की वैल्यू दी हुई है -9 और b की वैल्यू दी है -6। फिर वही हम लेंगे लेफ्ट हैंड साइड, a माइनस बी सॉल्व करते हैं। पहले a क्या है, -9, फिर माइनस का साइन है, b क्या है, -6। ठीक है, ये हुआ -9 माइनस माइनस +6, 9 - 6 3, 9 की वैल्यू बड़ी है इसलिए माइनस का 3। अब आएगा राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड क्या है, b माइनस ए। ठीक है, तो b माइनस ए, b की वैल्यू क्या है, -6 माइनस, क्योंकि माइनस है, a की वैल्यू क्या है, -9।
ओके, -6 माइनस माइनस प्लस 9, 6 - 9 - 6 3, लेकिन प्लस की वैल्यू बड़ी है इसीलिए प्लस का साइन। देखो यहाँ है -3, यहाँ है 3, तो ये क्या हुआ, सो दैट दे आर फोर, या हेंस a माइनस बी इज नॉट इक्वल टू बी माइनस ए। क्लियर? चलिए, तो ये भी सीख गए आप। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12। द सम ऑफ टू इंटीजर्स इज -16। दो इंटीजर्स का सम कितना है, -16। इफ वन ऑफ देम इज 53, फाइंड द अदर। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं, लेट a प्लस बी इज इक्वल टू -16, क्योंकि सम बोला है। ठीक है, और यहाँ हियर a इज इक्वल टू 53, ये हमको गिवन है। ठीक है, हमको अदर नंबर यानी b फाइंड करना है। ठीक है, अब चलिए, अब हम फाइंड करते हैं। देयर फोर a प्लस बी इज इक्वल टू -16, ये हमको तो गिवन ही है कि ये इंटीजर है। फिर है 53 प्लस बी इज इक्वल टू -16, b इज इक्वल टू -16, और ये 53 प्लस का है तो इधर जाके -53 हो गया। नाउ b इज इक्वल टू माइनस माइनस, साइन माइनस का आएगा लेकिन होगा प्लस। 6 और 3 9, 5 1 6, तो b की वैल्यू क्या आई, अदर नंबर इज -69। Therefore other number is -69। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन 13 में भी ऐसे ही कुछ दिया हुआ है। द सम ऑफ टू इंटीजर्स इज 65 इफ वन ऑफ देम इज -31, फाइंड द अदर। क्लियर? लेट a प्लस बी इज इक्वल टू 65। अगर a और b 65 है, वन ऑफ देम यानी हियर a इज इक्वल टू हम मान लेते हैं 31, तो अदर नंबर हमको फाइंड करना है। ठीक है, तो देयरफॉर a प्लस b इज इक्वल टू 65, a की वैल्यू -31 प्लस b इज इक्वल टू 65, देन b इज इक्वल टू 65, और ये माइनस है इधर जाके हो जाएगा प्लस, प्लस का 31, 5 और 1 6, और 6 और 3 9, b की वैल्यू कितनी आई, 96। देयरफॉर या हेंस अदर नंबर इज 96। क्लियर है ना, इजी? चलिए, द डिफरेंस ऑफ एन इंटीजर a एंड -6 इज 4, फाइंड द वैल्यू ऑफ a। चलिए, यहाँ हमको इंटीजर पहले ही a दे दिया गया है, हमें a प्लस बी और a माइनस बी नहीं करना है। अच्छा, यहाँ पर हमें सम नहीं फाइंड करना, यहाँ पर हमें डिफरेंस फाइंड करना है, यानी कि माइनस। अब क्या लिखा है, द डिफरेंस ऑफ एन इंटीजर a एंड -6, यहाँ फ्रॉम नहीं लिखा है तो हम डायरेक्ट a माइनस -6 ही लिखेंगे, इज इक्वल टू 4, ये हमको गिवन है। ठीक है, क्या गिवन है हमको, ये गिवन है डिफरेंस ऑफ एन इंटीजर a एंड -6 इज इतना। ठीक है, अब हम सॉल्व करते हैं। देयरफॉर a माइनस माइनस प्लस 6 इज इक्वल टू 4। अब आएगा a इज इक्वल टू 4 -6, क्योंकि इक्वल के उधर जाएंगे साइन चेंज हो जाएगा। a इज इक्वल टू 6 - 4 कितना होता है, 2। माइनस की वैल्यू बड़ी है तो यहाँ जाएगा माइनस का आंसर। देयरफॉर क्या है, द वैल्यू ऑफ a इज, देयरफॉर द वैल्यू ऑफ a इज इक्वल टू -2। ये हो गया हमारा आंसर। क्लियर? चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15।
राइट अ पेयर ऑफ इंटीजर हुज सम गिव्स सम। ठीक है, हमको ऐसे सम इंटीजर के ऐसे पेयर बनाने हैं सम के जिसका आंसर 0 होना चाहिए। ये तो बहुत इजी है, कोई भी नंबर ले सकते हो, ये नहीं कि जो मैंने दिया है वही नंबर, आप दूसरा नंबर भी ले सकते हो। जैसे कोई भी नंबर है, क्या होगा, 2 है, सम बोला है तो सम करना ही पड़ेगा, और दूसरा इंटीजर -2 है, तो ये क्या आता है, ये क्या आएगा, 2 प्लस माइनस माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारा बन गया इंटीजर ऐसा पेयर 2 और -2 का। क्लियर। ऐसे ही अ नेगेटिव इंटीजर, अब आंसर क्या आना चाहिए, नेगेटिव इंटीजर आना चाहिए। नेगेटिव इंटीजर के लिए क्या करना पड़ेगा, जैसे कोई भी नंबर ले लिया हमने, ठीक है, हमने लिया 4 और इसको प्लस करना है तो प्लस, अब माइनस की वैल्यू जो होनी चाहिए इससे बड़ी होनी चाहिए। ठीक है, चाहे हम -5 ले लें, -6 ले लें, -7 ले लें, कुछ भी ले लें। अब इससे क्या होगा, 4 -6 करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 2, और ये आएगा माइनस का, क्योंकि माइनस की वैल्यू बड़ी है। तो यानी कि 4 और -6 क्या हो गए, ये वो दो इंटीजर हो गए जिसका आंसर नेगेटिव आएगा ऐड करने पर। ठीक है, नंबर आप कुछ भी ले सकते हैं, बस ये ध्यान रखना है जो पहला नंबर लेंगे प्लस वाला वो छोटा होना चाहिए और इससे ये बड़ा होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये माइनस की वैल्यू कब लिखते हैं माइनस, हम जब माइनस वाले नंबर बड़ा होता है तभी हम माइनस का साइन लगाते हैं। एन इंटीजर स्मॉलर देन बोथ द इंटीजर, देखो अब क्या बोला है, ऐसा इंटीजर होना चाहिए जो कि दोनों ही, जो भी दो नंबर लिए हों, जैसे ये दोनों, इन दोनों से ये छोटा होना चाहिए। यहाँ देखो -2 -6 से भी बड़ा है और 4 से छोटा है। ठीक है, एक से छोटा है एक से बड़ा है, लेकिन यहाँ दोनों ही से ही छोटे होना चाहिए। तो दोनों से छोटा होने के लिए क्या करना पड़ेगा, दोनों ही माइनस की वैल्यू हमको लेनी पड़ेगी। जैसे -3 ले लिया और -4 ले लिया। अब -3 प्लस माइनस -4 दोनों को किया तो -7 आंसर आया। अच्छा, माइनस की वैल्यू जितनी बड़ी होती है वो उतनी छोटी होती है। -3 से भी ये छोटा है और -4 से भी ये छोटा है। क्लियर। तो माइनस की कोई भी वैल्यू लेंगे आप, उनसे ये माइनस प्लस करके दोनों माइनस की वैल्यूज लेनी है। ठीक है, अब है एन इंटीजर ग्रेटर देन बोथ द इंटीजर। अब ऐसा इंटीजर लेना है जो कि दोनों से बड़ा हो, तो हम प्लस की वैल्यूज लेंगे। प्लस की वैल्यू प्लस करने पर बड़ी ही बनती है ना। 1 + 2 करेंगे तो 3 बनेगा, 2 + 3 करेंगे 5 बनेगा। तो इस तरह से सॉल्व करेंगे। दोनों इंटीजर क्या लिया हमने, 2 + 3 ले लेते हैं। 2 + 3 क्या बना, 5 बना। ये 5 जो है 2 से भी बड़ा है, 5 जो है 3 से भी बड़ा है। तो जो क्वेश्चन में हमको दिया है कंडीशन, वो कंडीशन ये है ना, चल रही है। नाउ एन इंटीजर स्मॉलर देन ओनली वन ऑफ द इंटीजर, लो अब क्या बोल रहे हैं, किसी एक से छोटा होना चाहिए। तो एक तो हम ले लेते हैं 5, इसको प्लस करते हैं माइनस के किसी वैल्यू से, 2 से माइनस कर देते हैं इसको। ठीक है, 5 -2, 5 -2 क्या होता है, 5 -2 इज इक्वल टू 3। 3 किसका, 5 मतलब 3 किसका, प्लस का, क्योंकि 5 की वैल्यू बड़ी है, प्लस की वैल्यू बड़ी है। अब देखो 5 से तो ये छोटा है। ठीक है, एन इंटीजर स्मॉलर देन ओनली वन ऑफ द इंटीजर, तो 5 से तो ये छोटा है। ठीक है, एक छोटा होना चाहिए, हो गई वैल्यू, और -2 से ये बड़ा है। ठीक है, तो स्मॉलर देन ओनली वन, तो स्मॉलर तो हो गया एक से। क्लियर। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 60। फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट राइट ट्रू फॉर ट्रू, टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स। ठीक है, द स्मॉलेस्ट इंटीजर इज 0। स्मॉलेस्ट इंटीजर इज 0। 0 जो होता है बेटा स्मॉलेस्ट नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि इंटीजर मीन्स होते हैं प्लस वाले भी और माइनस वाले भी। अब जैसे हमारा ये नंबर लाइन है, ये तो हो गया 0, यहाँ होती है प्लस की वैल्यू, यहाँ होती है माइनस की वैल्यू।
इंटीजर में प्लस और माइनस दोनों आते हैं, लेकिन जितने भी नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं वो तो जीरो से छोटे होते हैं, तो जीरो कैसे छोटा हो गया? तो द स्मॉलेस्ट इंटीजर इज जीरो, नो, तो इसका आंसर होगा फॉल्स। ठीक है, ओके। नाउ -10 इज ग्रेटर देन 7। -10 जो है, -10 यहाँ कहीं आएगा, -10, ठीक है, क्योंकि माइनस की वैल्यू यहाँ आएगी। ग्रेटर देन माइनस, नहीं, ग्रेटर देन, हाँ, -7, और -7 कहाँ आएगा? यहाँ कहीं आएगा, ऐसे है ना, 9, 8, 7, माइनस माइनस, इस तरह से। अब हमने पहले ही सीखा है कि जो माइनस की वैल्यू होती है, जितनी बड़ी होगी वो उतनी ही छोटी होती है, इसमें उल्टा होता है। अब -10 तो 7 से बड़ा है, ठीक है, 10 तो 7 से बड़ा है, लेकिन माइनस है, माइनस इधर लेफ्ट हैंड साइड जाता जा रहा है, और राइट हैंड साइड जाते हैं तो ग्रेटर वैल्यूज होती हैं, लेफ्ट हैंड साइड जाते हैं तो स्मॉलर वैल्यूज होती हैं। तो ये क्या हो गया? स्मॉलर हो गया, ना कि ग्रेटर, इसलिए ये भी फॉल्स हो गया। ओके, जीरो इज लार्जर देन एवरी नेगेटिव इंटीजर। जीरो जो है हर नेगेटिव इंटीजर से बड़ा है। यस, ये हर इंटीजर से, नेगेटिव इंटीजर से तो बड़ा ही है। -1 यहाँ से स्टार्ट होता है, तो इन सब से ये जीरो क्या होता है? बड़ा है। यस, बिल्कुल सही है, तो ये हो गया ट्रू। द सम ऑफ टू नेगेटिव इंटीजर्स इज अ नेगेटिव इंटीजर। ये भी ट्रू है। हम अभी तक करते आ रहे हैं ना, अभी सॉल्व किया था हमने, दो नेगेटिव नेगेटिव आंसर आना चाहिए कि ये आंसर आना चाहिए, इसमें सॉल्व किया था हमने, तो ये भी ट्रू है। अब कैसे? देखो यहाँ देख ले, सम ऑफ टू नेगेटिव इंटीजर, -1 और -2, इनका सम करेंगे, -1 प्लस माइनस -2, माइनस माइनस -2 और 3, 2 और 1 3, आया ना नेगेटिव आंसर? तो जित सम करते हैं हम किन्हीं भी दो नेगेटिव नंबर्स का, नेगेटिव इंटीजर्स का, तो उसका आंसर हमेशा नेगेटिव ही आएगा। Now, the sum of a negative integer and a positive integer is always a positive, नहीं, बिल्कुल गलत, always नहीं होगा। अगर always नहीं होता तो ये ट्रू हो सकता था, लेकिन always है, हमेशा नहीं होता। देखो, एक नेगेटिव लिया हमने और एक पॉजिटिव लिया हमने, ठीक है, पॉजिटिव लिया हमने, एक नेगेटिव लिया, तो अब इनका सम करने से ये क्या आएगा? यहाँ अभी तो आ गया 4, क्योंकि ये 5 पॉजिटिव जो है वो बड़ा है। लेकिन अगर हम लेते हैं -5 और +1, तो आंसर तो इसका भी 4 आएगा, लेकिन माइनस की वैल्यू बड़ी है तो ये माइनस आएगा, है ना। देखो, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, लेकिन आंसर यहाँ पॉजिटिव आया, यहाँ नेगेटिव आया, तो ऑलवेज पॉजिटिव इसका आंसर गलत है, तो ये हो जाएगा फॉल्स। ठीक है। अच्छा, इस वीडियो में इतना ही। ये होती है आपकी एक्सरसाइज 1A कंप्लीट। सो थैंक यू, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।